हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा नाम है मीनू शर्मा। हम आज स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.2 प्लेइंग विद नंबर फॉर क्लास 6। नाउ लेट्स स्टार्ट। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। जिस चीज को बच्चे इतना डिफिकल्ट समझते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो बच्चा ये बहुत ही इजी है। इसके लिए सिर्फ ये याद रखो, प्राइम नंबर का मतलब हो गया जिस भी नंबर के फैक्टर्स क्या होंगे, या तो सिर्फ वो वन से पूरा पूरा डिवाइड होता होगा, या वो खुद अपने आप से पूरा पूरा डिवाइड होता होगा, या वो वन में आए या वो अपने ही टेबल में आए, तो प्राइम नंबर्स है। देख लेते हैं। वन वन किसके टेबल में आता है? सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, तो वन का फैक्टर सिर्फ वन ही होगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर की एक शर्त और होती है कि इसमें दो दो हमें फैक्टर्स चाहिए, या वन चाहिए और अपने नंबर से खुद से ही वो पूरा पूरा डिवाइड हो तो वो चाहिए, तो दो फैक्टर चाहिए। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देयर आर नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। क्या वन चाहिए और उसका नंबर इटसेल्फ चाहिए, तो देख लेते हैं। दो दो देखो भाई, दो एक वन के टेबल में आता है और टू के टेबल में आता है, तो टू के कितने कितने फैक्टर्स हुए? टू। तो एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है टू। और सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या है? टू, क्योंकि टू के बाद फिर ये कहीं भी आपको इवन नंबर प्राइम नंबर में नहीं मिलेगा। आप ऐसे ही इसी टेबल को देखिए। थ्री के वन और थ्री टू फैक्टर्स है, तो थ्री भी क्या है? प्राइम नंबर है। ऐसे मैंने ये वन से लेकर 12 तक पूरी सीरीज लिखी है। आप देखो, जिस जिसके भी दो फैक्टर्स हैं, दो नंबर ऑफ फैक्टर्स है, तो वो क्या है? हमारे प्राइम नंबर है। तो यहां से आपको समझ में आया होगा, प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जिसके पास एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होंगे, एक तो वन और दूसरा नंबर इटसेल्फ। सो आप इसके एग्जांपल लिख सकते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 और आगे सो ऑन। नाउ कंपोजिट नंबर्स। देखो भाई, एक ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो आपका आंसर जरा मुझे कमेंट में बताइएगा। देयर आर नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स लाइक 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है। नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिस भी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। वापस से अपनी टेबल में जाते हैं और यहां से देखते हैं। मैंने कहा वन ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर की एक शर्त थी, टर्म कंडीशन थी कि जो वन है, कि प्राइम नंबर में क्या होगा, आपके पास कम से कम दो फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। कंपोजिट नंबर में मैंने कहा दो से ज्यादा होने चाहिए, तो देखिए क्या वन के पास दो फैक्टर है? नहीं है, तो ये प्राइम नंबर तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या इसके पास, अब जब प्राइम नंबर की ही शर्त को पूरा नहीं किया, तो कंपोजिट नंबर की शर्त को तो पूरा नहीं कर पाएगा। तो वन ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। नीचे सीरीज में चलते हैं। दो देखिए, दो के पास सिर्फ दो फैक्टर है, तो इसने किसकी शर्त पूरी की? प्राइम नंबर की, तो ये क्या है? प्राइम नंबर। थ्री पे चलिए, थ्री के कितने फैक्टर्स हैं? दो। ये किसकी शर्त में था, किसकी टर्म कंडीशन में था? प्राइम में, कि प्राइम नंबर्स वही होंगे जिनके पास सिर्फ एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होंगे, तो ये प्राइम नंबर है। अब चलते हैं फोर पे। फोर मैंने बोला वन से भी, वन की भी टेबल में आया, टू की भी टेबल में आया, फोर अपने आप में भी आया, तो फोर के कितने फैक्टर्स होंगे? थ्री। भाई इसने प्राइम नंबर्स की शर्त को तो पूरा नहीं किया, पर कंपोजिट नंबर की शर्त को पूरा कर दिया, कि कंपोजिट नंबर ये कहते हैं जिनके पास दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। तो चार क्या है? हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। आप एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिए, और ये बिल्कुल एक ऐसे मेंटल मैथ का गेम है कि आपने देखा वन के पास एक फैक्टर है, तो ना तो ये प्राइम है ना कंपोजिट नंबर है। दो के पास दो फैक्टर है, तो ये छोटा प्राइम नंबर और इवन प्राइम नंबर है। तीन के पास भी अपने दो फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर है। चार को देखो, चार के पास तीन
फैक्टर्स है तो ये कंपोजिट नंबर है। फिर हम 5 के पास आए, 5 फिर से एक प्राइम नंबर आ गया। 6 पे आ गए, 6 के 4 है, मोर देन 2 है तो कंपोजिट नंबर हो गया। 7 के पास सिर्फ 2 फैक्टर्स है तो ये प्राइम नंबर हो गया। 8 पे गए, 8 हमारा 1 2 4 8 पे आता है तो मोर देन 2 हो गए तो कंपोजिट नंबर हो गया। ऐसे ही हम 9 पे गए, 1 3 9 3, इसका मतलब कंपोजिट नंबर हो गया। अब 10 पे गए, 1 2 5 10, भाई 4 हो गई, मोर देन 2 हो गई, कंपोजिट नंबर हो गया। 11 पे आते हैं, 1 और 11, क्योंकि 11 सिर्फ इन दो के पास ही आता है, इसके अलावा कहीं और नहीं आता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। ऐसे ही हम नीचे 12 पे गए तो 12 के तो बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 6 12, इसके तो 6 हो गए, तो इसने तो कंपोजिट नंबर की ही टर्म कंडीशन कंप्लीट की है, तो ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। आप खुद से एक टेबल बनाओ, ऐसे ही टेबल बनाओ, जितने भी आप नंबर्स लिख सकते हो, जितने भी आप काउंटिंग लिख सकते हो, और ऐसे उनके फैक्टर्स करने स्टार्ट करो। आपको फैक्टर करने भी आएंगे, फिर आप यहाँ से उनको फाइंड आउट करो कि भाई दो प्राइम नंबर एग्जैक्टली, दो फैक्टर्स हैं तो प्राइम नंबर है, दो से ज्यादा है तो कंपोजिट नंबर है। ऐसे आप एक छोटी सी सीरीज बना के भी अपने आप को समझाओगे या समझोगे तो आपको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस करना आ जाएगा। एक छोटा सा मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, दो एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है और इवन प्राइम नंबर है, और कंपोजिट नंबर देखो, 1 ना तो इवन प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। बच्चा मैं बार बार इसलिए इसको रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जब हम बड़े होते हैं ना तब भी एक छोटी सी कंफ्यूजन बनी होती है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बच्चा 4 होता है, क्योंकि यही एक ऐसा 1 2 3 के बाद एक यही है जो कंपोजिट नंबर की टर्म और कंडीशन को कंप्लीट करता है। तो आपने देख लिया, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। नाउ मूव ऑन, ठीक है। ये एक आपके यहाँ पे एक थ्योरम दे रखी है, आप इसे निकाल सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक जितने भी प्राइम नंबर है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, राइट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15। बच्चा जब हम एनसीईआरटी करते हैं ना तो एनसीईआरटी के साथ साथ आप उनके जो एग्जाम्पल्स हैं, जो पहले से एग्जाम्पल दे रखे होते हैं, आप उनको भी किया करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं और ये आपकी समझ को और अच्छा बनाने के लिए होते हैं। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15, आप वैसे ही एक सीरीज बनाएंगे और वैसे ही इनको करके देखेंगे। आपने 12 तक देखा प्राइम नंबर्स का, जिस चीज के 2 फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे देखो 13 भी सिर्फ 1 और अपने ही टेबल में आता है, इसलिए 13 भी प्राइम नंबर है। तो हमारे कौन से प्राइम नंबर्स हो गए, 2 3 5 7 11 एंड 13। इसके बाद 17 आएगा क्योंकि 17 भी 1 और 17 के टेबल में आता है। फिर 19 आएगा, 1 और 19, ठीक है। ऐसे आप इसको करके देखिएगा, आपको समझ आएगा। अब है इवन और ओड नंबर। अब आपने देखा होगा इवन नंबर क्या है, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स which are exactly divided by 2। सो जितने भी 2 के मल्टीपल्स होंगे वो सब क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे। नेक्स्ट है ओड नंबर। ओड नंबर वही है जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, वो क्या हो जाएंगे हमारे ओड नंबर्स। तो 1 3 5 7 9 11 ये क्या है, ओड नंबर्स है। 2 4 6 8 10 12 14 ये क्या है, इवन नंबर है। देखो इवन नंबर ओड नंबर ये दो अलग चीज है, ये अपना अलग से एक रूल लाते हैं कि इवन नंबर वही होंगे जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड होंगे, ओड नंबर वही होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। प्राइम नंबर अलग है कि प्राइम नंबर में एक नंबर के 2 फैक्टर होने चाहिए। कंपोजिट नंबर का रूल अलग है कि कंपोजिट नंबर में हमें एक नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स चाहिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इवन नंबर वही है जो शुरू से हम पढ़ते आए हैं, ओड नंबर वही है जो हम कहते हैं कि 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन, ओके, और एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ओड। मैंने बोला था कि 2 सबसे छोटा और इवन प्राइम नंबर है और 2 के बाद फिर कोई भी इवन नंबर नहीं होता प्राइम नंबर्स में, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ओड नंबर्स। आप किसी भी 2 ओड नंबर्स को आप प्लस करो। अब ओड नंबर क्या है, ओड नंबर क्या है हमारा 1 और 3। अब आप देखो 1 3 को प्लस करो, 1 + 3 कितना हुआ 4, 3 + 5 को प्लस करो 8, 5 + 7 को प्लस करो
12, 7 प्लस 9 को 12 को प्लस करो 16, 9 प्लस 11 को प्लस करो 18। सो क्या आया, इवन नंबर आया कि जब भी हम दो ओड नंबर्स को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा हमारा, इवन नंबर आएगा। इसको आप करके देखेंगे, लिखेंगे नहीं कि द सम ऑफ एनी टू ओड नंबर्स इज इवन, आप पूरा लिखेंगे कि 1 प्लस 3 को प्लस किया 4 आया, 3 प्लस 5 को प्लस किया 8 आया। ठीक है, तो ऐसे है कि जब भी हम दो ओड नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, इवन आता है। अब है इवन नंबर, अब दो इवन नंबर को आप प्लस करो, क्या आता है देखो, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 8, 6 प्लस 8 14, 8 प्लस 10 18, 10 प्लस 12 22, क्या आता है, इवन आता है। सो जब हम दो ओड नंबर को प्लस करते हैं तब भी इवन आता है, जब दो इवन नंबर्स को प्लस करते हैं तब भी हमारा इवन आता है। सवालों को बिल्कुल ध्यान से समझ के खुद से करना है कि क्या कह रहा है एग्जैक्टली, रटना नहीं है, पीछे से आंसर देख के करना नहीं है, इनको अपने दिमाग से करके देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टेटमेंट दे रखी है, ट्रू फॉल्स बताना है। द सम ऑफ 3 ओड नंबर्स इज इवन। अब ये कह रहा है 3 ओड नंबर को प्लस करो, क्या इवन आता है? चलो वापस चलते, प्लस करो, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, क्या आया हमारा आंसर, 9 आया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, कि जब हम 3 ओड नंबर्स को प्लस करते हैं ना तो वो इवन नहीं आता, वो ओड आता है। नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स, द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर। आप सम ऑफ 2 ओड नंबर करो, क्या आया था हमारे पास, सम ऑफ 2 ओड नंबर्स क्या आया, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 को प्लस किया, क्या आया 4, 4 में 2 प्लस कर दो, क्या आया 6, तो क्या हो गया 4 प्लस 2 6। तो बताइए इवन नंबर आता है नहीं आता है, यस इवन नंबर आता है, इट इज ट्रू कि जब दो ओड नंबर को प्लस किया एक इवन नंबर को प्लस कर दिया तो इवन आता है, पर जब 3 ओड नंबर्स को हम प्लस करते हैं तो वो इवन नहीं आता। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज ओड। प्रोडक्ट मतलब आप इनटू करोगे तो 3 नंबर को तो क्या आएगा, ओड आएगा, इवन आएगा। वापस चलते हैं, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 5 15, 15 क्या है, इवन है ओड है, ओड है। तो ये यही कह रहा है कि जब आप 3 ओड नंबर को आप प्रोडक्ट करोगे तो ओड आएगा, यस इट इज ट्रू। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ओड। नहीं भाई, जब आप 4 को 2 से डिवाइड करते हो 2 आता है, 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, 8 को करेंगे 6 को करते तो वो आता है 3 आता है, और 6 को हम 8 को करेंगे तो 4 आएगा। तो देखिए ये फॉल्स होता है क्योंकि एक इसमें 6 को किया तो क्या आ गया हमारा, ओड आ गया, 6 को किया तो हमारा क्या आ गया, ओड आ गया। तो इसका आंसर हम फॉल्स में लगाएंगे क्योंकि ये कह रहा है सभी का आता है, पर नहीं, जब हम 6 को करते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, ओड आ रहा है। ठीक है, अब ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, यही एक छोटी सी बात है, ऑल प्राइम नंबर्स ओड होते हैं पर 2 को छोड़ के। अब है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, प्राइम नंबर्स के कोई भी फैक्टर्स नहीं होते, ऐसा नहीं है, फॉल्स है। सम ऑफ 2 नंबर प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। जैसे अब 2 और 3, 2 प्लस 3 को प्लस किया, क्या आया 5, तो हमेशा इवन नहीं होगा। ठीक है, अब है 2 is only the even prime number, yes all even numbers are composite numbers, all even numbers are composite numbers, नहीं। ठीक है, अब है द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। प्रोडक्ट कर लो भाई 2 इवन नंबर का, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, सो ये आ जाएगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 एंड 3, फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 10। अब ये बहुत इजी है, जैसे 1 3 3 1 है, मतलब 2 ही डिजिट यही होनी चाहिए, आगे पीछे करके देखो तो 17 71, 37 73, 79 97। आपको एकदम से अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है, कि ये क्या है, हमें प्राइम नंबर का एक पेयर बनाना है। ठीक है,
नेक्स्ट है राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। बहुत आसान, हम पीछे से करते आ रहे हैं। अब मैंने 12 तक तो कर दिया, आपको सिर्फ 13, 17, 19 को देखना है प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर है। तो देखो प्राइम नंबर लेस देन 20 क्या हो गए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। कंपोजिट नंबर लेस देन 20 क्या हो गए, 4, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। ठीक है। What is the greatest prime number between 1 and 10? अब देखो ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या था 2, ग्रेटेस्ट क्या होगा 7, क्योंकि 7 वो प्राइम नंबर है जिसके खुद के सिर्फ अपने फैक्टर है 1 और 7। ऊपर चलते देखो, ये देखिए मैंने कहा देखो 10 तक देखो, किसका 2 फैक्टर है, सिर्फ सिर्फ 7 का ऐसा 2 फैक्टर है जो क्या है, 7 ही ऐसा है जिसके 2 फैक्टर है। तो हमारा 7 क्या हो गया, हमारा 7 क्या हो गया, सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर हो गया 1 से लेकर 10 तक में। ठीक है। मैं आपको बार बार आगे पीछे जाके इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये भी रटा रटाया ही बोल रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप हर चीज को वापस से जाके देखें कि हाँ सच में ये सही कह रहे हैं कि 1 से 10 के बीच में स्मॉलेस्ट 2 होगा और 1 से 10 के बीच में ग्रेटेस्ट 7 होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ओड प्राइम। ठीक है। इसमें तो आपको अपना थोड़ा मेंटल मैथ लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ आपके लिए एग्जांपल किए हैं पर इनके और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे 44 है, 44 को ऐसे बनाना है कि इसमें 2 और प्राइम नंबर्स आए। तो 44 को जब हमने किया तो मैंने देख लिया कि बड़ा कौन सा एक प्राइम नंबर है। ठीक है। फिर छोटा को मैं कौन सा ऐसा लूं कि उसमें 44 पूरा एडजस्ट हो जाए और वो दोनों ही ओड नंबर आए। ऐसे 36 को मैंने ऐसे प्रेजेंट किया 17 + 19 कि वो दोनों ओड प्राइम नंबर्स हो। फिर मैंने 24 को भी ऐसे करके देखा। ये एक मेंटल मैथ के लिए है ताकि बच्चा समझ पाए कि ये हमारा ओड नंबर है, ओड प्राइम नंबर है और मुझे ऐसे प्लस करना है। ठीक है। ये थोड़ा मेंटल मैथ के लिए है। आप इसको जो बार बार अपने आप को नंबर्स दोगे और नंबर्स को प्राइम नंबर्स करके देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। गिव 3 pairs of prime numbers whose difference is 2। बस 3 और 5, 5, 7, 11, 13, बहुत सिंपल है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, 23 बताओ, प्राइम नंबर है नहीं, वैसे तुम यहाँ देख के बता दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम, 23 प्राइम नंबर है या नहीं है, दिमाग से करो। 23 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 के टेबल में आता है और खुद अपने टेबल में आता है, इसलिए यस 23 इज अ प्राइम नंबर। 51 तो भाई आता है 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 17 के टेबल में, तो 51 प्राइम नंबर नहीं होगा। 37 मैंने अभी तक तो नहीं सुना 37 किसी के भी टेबल में आता है, तो 1 और 37 itself, so it is a prime number। 26 आता है 13 2 जा, जिसमें भी मोर देन 2 हो गया वो प्राइम नंबर नहीं है, तो 26 इज नॉट अ प्राइम नंबर। राइट 7 consecutive composite numbers less than 100। पहले आप एक स्टेटमेंट देखो, ये कह रहा है consecutive number, क्या consecutive numbers are those numbers which are in a order, इन ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अभी कह रहा है राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime numbers between them। आप वो टेबल निकालोगे जो मैंने अभी आपको टेबल बताई थी, उस टेबल को निकालोगे, आप उसमें 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर देखोगे, तो आप जब ऊपर से तक देखते आओगे ना तो आपको लगेगा कि 90 जो एक प्राइम नंबर, देयर इज नो प्राइम नंबर्स बिटवीन देम, इनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, इनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल पीछे ले जाती हूँ। हाँ जी, यहाँ आ जाइए आप जरा मेरे पास। तो देखिए इसने कहा कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर चाहिए। कंपोजिट नंबर मतलब कि जिसके, अब यहाँ कॉन्जिक्यूटिव मतलब ऑर्डर में चाहिए और उनमें कोई भी बीच में प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए।
7 पूछे हैं उसने। अब आप अगर टेबल को ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, क्या आपको कोई भी ऐसा दिख रहा है जो 7 एकदम से लगातार हो, कोई 7 लगातार हो? देखो 1 2 3 4 5, ये भी 7 लगातार नहीं है। अब आप नीचे आएंगे, ना तो ये 91 92 93, सॉरी 90 से आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, 90 से 90 91 92 93 94 95 96 96 है, ना तो इनमें कोई प्राइम नंबर है, और ये 7 ऐसे लगातार नंबर है 100 से कम, जो क्या है, कंपोजिट नंबर है, और किसमें, कॉन्जिक्यूटिव में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं। Write 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is a no prime numbers between them। तो हमने उस सीरीज में देख लिया 90 91 92 93 94 95 एंड 96, दो ये ऐसे 7 consecutive numbers हैं जिनमें कोई प्राइम नंबर नहीं है और लगातार है। ठीक है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम नंबर। ये आपको करके देखना, 21 को आप 3 ऐसे ओड नंबर बना, 3 5 13, 31 का 5 7 19, 53 का 13 17 30 23। ये ओड नंबर से 3 ओड नंबर को प्लस करके बनना चाहिए, और ये तो सिर्फ एक ही है एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं कि उनको प्लस किया और 21 बना, 3 ओड नंबर्स को प्लस किया 31 बना। तो आप अपनी तरफ से भी कोशिश करके देखेंगे कि मैं और कितने ओड नंबर्स को प्लस करके इन डिजिट्स को फॉर्म कर सकता हूं। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। हिंट दे रखा है आपकी बुक में, 3 + 7 = 10। ठीक है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। ठीक है, 2 + 3 को प्लस किया 5 आ गया, 2 + 13 को प्लस किया 15 आ गया, 11 + 9 को प्लस किया 20 आ गया, 17 + 3 को प्लस किया 20 आ गया। ठीक है, रिक्वायर्ड पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20, लेस देन 20। सो हमें प्राइम नंबर्स को प्लस करना है जो 20 से कम हो, और सम इज अ डिविजिबल ऑफ 5। ठीक है, और हमारे पास यहाँ प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ये 2 प्राइम नंबर्स होने चाहिए, जब इसका आंसर निकलेगा वो 5 से पूरा पूरा क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। Fill in the blanks. A number which has only 2 factor is called a prime number. A number which has more than 2 factor is called a composite number. 1 is neither prime number nor a composite number. The smallest prime number is 2. The smallest composite number is 4. The smallest even number is 2. That's it. ठीक है, थैंक यू। अच्छे से देखिए, कीजिए, कीप वॉचिंग, थैंक यू।